Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bunning. Today we will start our first chapter. Its title is The Fun They Had. Before you read, the story we shall read is set in the future. जो कहानी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट की गई है. When books in schools as we now know them will perhaps not exist. जब किताबें और स्कूल्स जिनको कि अब हम जानते हैं वो शायद भविष्य में नहीं होंगी. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, बच्चे कैसे पढ़ेंगे तब. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे जो कुछ डायग्राम दिए गए हैं वो आपको कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं. तो ये जो स्टोरी है ये भविष्य के बारे में बताती है. मीन्स फ्यूचर के अंदर स्कूल्स कैसे होंगे. तो डायग्राम कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पर, उनसे आप जान सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर कैसे पढ़ा जाएगा. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के माध्यम से. वर्चुअल क्लासरूम, डिफरेंट से क्लासरूम होंगे घर के अंदर, उनमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे. रोबोटिक टीचर होगा, रोबोटिक जो है टीचर हो सकता है भविष्य में. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, ये भविष्य के स्कूल हैं. मूविंग ई टेक्स्ट, इंटरनेट पे टेक्स्ट को पढ़ा जा सकता है. तो इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन. तो यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है कि पेयर्स में डिस्कस करें 3 चीज़ें ऐसी जो कि आप स्कूल के बारे में जानते हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं बहुत ही, और 3 ऐसी चीज़ें जो कि आप बदलना चाहेंगे, उनको लिखें. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या कभी आपने टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब सारी किताबें कंप्यूटर्स पर होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई भी ऐसी किताब जो कि प्रिंटेड नहीं होगी पेपर पर. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप उन किताबों को बेटर मानेंगे, आपको अच्छी लगेंगी वो. तो करेक्टर इस स्टोरी में 2 हैं, मार्गी एंड टॉमी. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, तो उस पेज पर 2157 लिखा हुआ था, 17 मई. शी रोट, उसने लिखा. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली. मीन पास्ट की. तो वो दोनों किस एज में हैं, किस ईयर के अंदर चल रहे हैं, वो 2157 की बात है. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के दादाजी ने उसको बताया कि जब वो एक छोटा बच्चा था, एक लड़का था, तब उसके दादाजी ने उनको बताया था कि ऐसा समय था जब सारी स्टोरीज जो है पेपर पर प्रिंट होती थी. दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस टर्न किए. विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो येलो पेजेस थे और क्रिंकली, थोड़े मुड़े से हुए थे, फटे से हुए थे. एंड इट वॉज़ ऑफुली फ़नी टू रीड, बहुत ही ज़्यादा फ़नी था उनको पढ़ना. वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, उन शब्दों को पढ़ना बड़ा ही फ़नी था. बजाय हिलने के वो एक ही जगह पर टिके हुए थे, हिल नहीं रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे, जिस तरीके से सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर होते थे. यू नो, तुम जानते हो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वापस वो उसी पेज पर गए
पेज को पलट करके इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पर वही शब्द थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वो वैसे ही थे जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था। गी सेड टॉमी, टॉमी क्या कहता है, व्हाट अ वेस्ट, तो उसको बुरा लगता है, वो कहता है कि वेस्ट है, ये व्यर्थ है। एंड यू आर थ्रू विद द बुक, वो कहता है कि जब आप किताब पढ़ते हैं यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप उसको फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे लगता है, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, कहता है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर तो बहुत सारी किताबें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, ये बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छा है ये। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उन्हें नहीं फेंकूँगा, कहता है कि इनको मैं नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी भी कहती है कि ऐसा मेरे साथ भी है, मेरे पास भी हैं। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, तो 11 साल की है वो और उसने टेली बुक्स ज़्यादा देखी नहीं है, टीवी स्क्रीन पर बुक्स नहीं देखी जितनी कि टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, वो 13 साल का था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब उसने पूछा कि तुम्हें ये किताब कहाँ पर मिली। इन माई हाउस, वो कहता है कि मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, बिना इशारा किए उस किताब की ओर देखते हुए, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, वो कहता है कि एटिक पर, उसी किताब को वो पढ़ रहा था, तो एटिक पर वो कहता है कि मुझे मिली ये। एटिक क्या होता है, एक रूम के अंदर एक प्लेस होता है जहाँ पर कि चीज़ों को हम स्टोर करके रखते हैं। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, क्वेश्चन है उसके अंदर कि स्कूल के बारे में क्या है, क्या कह सकते हैं हम। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी थोड़ा सा घृणा करते हुए, स्कॉर्नफुल है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, तो वहाँ पे स्कूल के बारे में क्या है लिखने वाला। आई हेट स्कूल, वो कहते कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा ही स्कूल पसंद नहीं था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब और भी ज़्यादा वो उसको नापसंद करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बिन डूइंग wars and wars until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देते जा रहा था और वो भी टेस्ट में बुरा करते जा रही थी, बुरे से बुरा करते जा रही थी, और तब तक जब तक कि उसकी माँ को वो दुखी नहीं होती इस बात से, थोड़ा गुस्सा आया उसकी माँ को इस बात से, और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ओके स्टूडेंट्स, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.